साल था 1969। अहमदाबाद का एक मिडिल क्लास परिवार, घर के मुखिया थे करसन भाई पटेल, जिनकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उनकी बेटी निरुपमा का देहांत हो जाता है। यह सदमा किसी भी पिता के लिए गहरा होता है, लेकिन करसन भाई ने इस दर्द को अपना मिशन बना लिया। उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी बिटिया का नाम हमेशा जिंदा रखेंगे, और यहीं से जन्म हुआ निरमा वॉशिंग पाउडर का। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा की फिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। पैसे कम थे लेकिन हिम्मत बड़ी थी। सुबह करसन भाई सरकारी नौकरी करते, शाम को अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ते। साइकिल के कैरियर पर रखे होते छोटे छोटे पाउडर के पैकेट गली गली जाकर लोगों को बेचते। उस समय डिटर्जेंट का मतलब था सिर्फ सर्फ, जिसकी कीमत थी 15 रुपए। लेकिन करसन भाई ने वही काम करने वाला पाउडर सिर्फ 3 रुपए में लोगों को देना शुरू कर दिया। पहले तो लोग चौंक गए, उसके बाद सवाल करने लगे कि इतना सस्ता है, काम भी करेगा या नहीं। तब उन्होंने पैकेट पे लिखना शुरू किया, अगर कपड़े साफ ना हो तो पैसे वापस। लोगों ने ट्राई किया और निराश नहीं हुए। कपड़े साफ हुए, जेब भी बची, भरोसा बन गया। हर घर की पहचान निरमा। धीरे धीरे निरमा हर घर की बाल्टी में जगह बना चुका था। गांव से लेकर शहर तक औरतें इसे हाथों हाथ लेने लगी, क्योंकि ये सस्ता भी था और असरदार भी। साल 1990 आते आते हाल ये हुआ कि भारत के हर घर 100 में से 60 घरों में सिर्फ और सिर्फ निरमा इस्तेमाल होने लगा। यानी 60% का मार्केट शेयर, जो किसी भी भारतीय ब्रांड के लिए रिकॉर्ड था। वो जिंगल जो कल्चर बन गया। ये सिर्फ एक एड नहीं था, एक कल्चर था। टीवी हो या रेडियो, जैसे ही ये जिंगल बजता पूरा परिवार मुस्कुरा उठता। मोहल्ले के बच्चे इसे गुनगुनाते। और जब हेमा मालिनी, रीना रॉय, श्री देवी, सोनाली बेंद्रे जैसी बड़ी अभिनेत्रियां इसके विज्ञापनों में आई, तो निरमा की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। घर घर की महिलाएं इन्हें रोल मॉडल मानती थीं, और ब्रांड से ज्यादा अब इमोशनली लोग जुड़ने लगे। लेकिन फिर हुआ बदलाव, और एक बड़ी गलती भी। साल 1990 के आखिरी और 2000 की शुरुआत में भारत बदल रहा था। लोग अब सिर्फ सस्ती चीज ही नहीं चाहते थे, वो चाहते थे बेहतर क्वालिटी, नई पैकेजिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसी दौरान मार्केट में उतरे सर्फ एक्सल, दाग अच्छे हैं वाला स्लोगन लेकर, टाइड, ज्यादा सफाई का दावा करते हुए, एरियल, प्रीमियम सेगमेंट में। इन ब्रांड्स ने क्रिएटिव एड्स और नई पैकेजिंग से धावा बोल दिया। और उधर निरमा, वो अपने उसी पुराने पाउडर और लो कॉस्ट पोजिशनिंग पर अटका रहा। सबसे बड़ी गलती हुई विज्ञापन की थीम बदलने में। पहले तक निरमा के एड्स में घर की महिलाएं दिखाई देती थी, लेकिन एक दिन अचानक स्क्रीन पर आए ऋतिक रोशन कपड़े धोते हुए। सुनने में यह प्रोग्रेसिव आइडिया था, पुरुष भी कपड़े धो सकते हैं। लेकिन उस दौरान भी भारतीय महिलाएं इस एड से जुड़ नहीं पाई। उनके लिए निरमा सिर्फ डिटर्जेंट नहीं था, बल्कि उनकी पहचान और दिनचर्या का हिस्सा था। नतीजा, सबसे बड़ा कस्टम बेस यानी घर की महिलाएं धीरे धीरे ब्रांड से दूर होने लगी। जैसे जैसे एरियल, टाइड और सर्फ एक्सल ने मार्केट पकड़ना शुरू किया, वैसे वैसे निरमा की पकड़ ढीली पड़ने लगी। साल 1990 का 60% मार्केट शेयर 2000 तक गिरकर सिर्फ 6% रह गया। जो नाम कभी हर घर में गूंजता था, वो अब सिर्फ यादों में कैद होकर रह गया। लेकिन सीख क्या मिलती है? करसन भाई पटेल की कहानी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। बिजनेस में इनोवेशन जरूरी है। अगर आप समय के साथ नहीं बदलते तो चाहे कितने भी बड़े हो, गिरावट पक्की है। कस्टमर से इमोशनल कनेक्शन मत तोड़ो। एक विज्ञापन, एक मैसेज आपके ब्रांड की पूरी आत्मा बदल सकता है। पैसे और प्रोडक्ट से बड़ा होता है विजन। करसन भाई ने अपनी बेटी की याद में एक ब्रांड खड़ा किया और पूरी इंडस्ट्री बदल दी। आज भले ही निरमा का नाम डिटर्जेंट की बाल्टी में ना दिखे, लेकिन उसका जिंगल और उसकी कहानी हम भारतीयों के दिलों में आज भी जिंदा है। वॉशिंग पाउडर निरमा, यह सिर्फ कपड़ा साफ करने वाला ब्रांड नहीं था, बल्कि एक दौर की यादें था, जो हमेशा चमचमाते कपड़ों की तरह चमकता रहेगा। खैर,
आपकी क्या राय है इस पूरी कहानी पे? आप किस तरह से देखते हो निरमा कंपनी को? एक बार कमेंट करके जरूर जाना दोस्तों। और हाँ, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।